चलिए जापना, आपकी चाल। जापना, ए ये शय और मान। बीरबल, नहीं सर। आप जानते हैं कि हमारी रियासत में ये रंपत पाल देवी कौन है? उन्होंने ये गुलाबी रंग की चुनरी, एक तस्वीर और ये चिट्ठी भेजी है हमें। रानी साहबा, रंपत पाल जी एक बहुत ही बहादुर औरत है। वो और उनकी साथी औरतें औरतों के खिलाफ होने वाले जुल्म को रोकती है, उसके खिलाफ आवाज उठाती है। अगर उन्हें पता चले कि कोई भी इंसान किसी औरत पर अत्याचार कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, तो तुरंत अपनी साथी औरतों के साथ वहां पहुंच जाती है और फिर उस अत्याचारी को सबक सिखाती है। अरे वाह, हमारी रियासत में एक इतनी बहादुर औरत है और हमें पता ही नहीं। जहाँपना, ऐसी औरत को तो सम्मानित करना चाहिए। हाँ 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 हाँ, करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। बीरबल, आप जरा एक बार वो खत पढ़िए तो सही जो भेजा है उन्होंने। जी जापना, लाई। रानी साहबा प्रणाम। हम रंपत पाल देवी औरतों की आवाज बनकर उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार हम रोकती है। इसी सिलसिले में हमें आज आपकी और आपके ताकत की जरूरत है। हमने आपको एक ऐसे इंसान का चित्र भेजा है जो इंसान नहीं, हैवान है, दरिंदा है। ये भरे बाजार औरतों को छेड़ता है। अभी कुछ दिन पहले हमने इसे पकड़ा, लेकिन इससे पहले कि हम इसे सबक सिखा पाते, ये हमारे हाथ से निकलकर फरार हो गया। जब तक ये हमारे राज्य में खुला घूमता रहेगा, तब तक हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। हम चाहते हैं कि इससे पकड़ने में आप हमारी मदद करें। इस पत्र के साथ हम गुलाबी चुनरी भी भेज रहे हैं। ये चुनरी पहचान है हमारी और हम चाहते हैं कि आप भी इस चुनरी को पहनकर हमारे साथ खड़ी हो जाए। जय मां दुर्गा। रानी साहिबा, एक बार हम भी उस इंसान का चित्र देखना चाहेंगे जो इंसान नहीं, दरिंदा है, हैवान है, जिसकी तलाश ये कर रही हैं। दिखाइए ना। क्या हुआ जापना, आप इस तस्वीर को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं, हम नहीं जानते ये कौन है। ऐसा कोई होता है क्या? बीरबल, आप इस इंसान के चित्र को पूरी रियासत की दीवारों पर लगवा दीजिए और साथ ही साथ ये ऐलान भी कर दीजिए कि इसके बारे में जो कोई भी हमें सूचना देगा, हम उसे इनाम देंगे। जी रानी साहब। और रंपत पाल देवी को कल महल बुलाया जाए, जहाँपना खुद उन्हें सम्मानित करेंगे। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। दरिंदा, दरिंदा। अब आप गौर से देखिए, हमें बताइए कहां से ये आदमी दरिंदा लग रहा है। देखिए जापना, हमें तो ये इंसान दरिंदा ही नहीं, बल्कि अव्वल दर्जे का टेढ़ा इंसान लग रहा है। टेढ़ा? ये इंसान आपको टेढ़ा लग रहा है? जरा ठीक से देखिए ना बीरबल, ठीक से देखिए। हम तो पहले ही कह रहे थे जापना, दरिंदा कहां से लग रहा है, ये तो अव्वल दर्जे का सीधा इंसान लग रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे थे, ये कह रहे थे आप। लेकिन जापना, आप बाजार में लड़की छेड़ रहे, मतलब आप इस झमेले में फंसे कैसे? अरे हम तो अपनी प्रजा के बीच प्रजा का हाल चाल जानने गए थे इस भेष में, और एक खबर मिली है कि दुश्मन राज्य के कुछ साथी हत्यारे यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग भेष बदलकर इसी बाजार में घूम रहे हैं और सुना है कि जापना उनके निशाने पर है। अगर जापना को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हम तो अनाथ हो जाएंगे। जापना, आपकी जान को खतरा है। जल्दी हम वापस महल चलते हैं। वजीर आजम होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। जहां पना को खतरा है तो इस वक्त हम जहां पना है क्या? कौन पहचान रहा है हमें यहाँ पर? देखिए, धूल में, बेफिक्र रहिए।
क्या चित्र बनाए, बहुत ही खूबसूरत है। आप बनाए हैं चित्र, हमको बहुत ही पसंद है, लेकिन हमारे पास कुछ धनवन है नहीं, खरीद नहीं सकते। चल चलिए। अरे यही है वो दरिंदा, रंपत पाल देवी जी, जल्दी आओ। अरे पकड़ो 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 इसको, जल्दी पकड़ो, जाने पकड़ो। ये हम नहीं। अच्छा, तो ये है वो दरिंदा जो बाजार की भीड़ का फायदा उठाकर औरतों को छेड़ता है। बहुत दिनों से तलाश थी हमें तुम्हारी। आज सुबह से हम बाजार में आंखें गड़ाए बैठे थे और यहाँ पर सारी औरतों को हमने पहले से ही सूचित कर दिया था कि जैसे ही कोई छेड़छाड़ हो तो तुरंत ही वो चिल्लाना शुरू कर दे। आखिर फंस गए ना तुम। देखिए छोड़िए। देखिए, हमको जरा सा गलत फहमी हो गया था। कहा है कि हम अपने बेगम के साथ यहाँ आए थे, अब हमें लगा कि यही हमारा बेगम है, इसके लिए ऐसा हाथ पकड़ लिए, वरना ऐसा। साथियों, पकड़ लो इसे। देखिए, हम वो है ही नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अरे हम तो, अरे नहीं, हम दुश्मन के निशाने पर हैं। यहाँ अपनी पहचान हमें नहीं बतानी चाहिए। अरे वो देखिए हमारा बेगम, देखिए। जा बना, देखिए ये आपकी तस्वीर है। 2 दिन पहले हम जब बाजार गए थे तो आप इसी भेष में थे। किसी ने बहुत बड़ा आप पर इल्जाम लगाया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे कहाँ चले गए थे आप? आपकी वजह से, आपके जाने के बाद एक लड़की का गलती से हमने हाथ क्या पकड़ लिया, सब हमारे ही पीछे पड़ गए। कहाँ थे आप? कहाँ थे? कहाँ गए थे? गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, हम बेदहानी में आगे निकल गए थे। किसी ने हमें औरत समझ कर छेड़ा, हम उसके पीछे भागते रहे। वो भाग गया, लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आया। जहाँपना, इसका मतलब सचमुच में कोई इंसान है जो औरतों को छेड़ रहा है। से क्या होगा बीरबल? कल रंपत पाल देवी यहाँ पर आ जाएंगे, हमें पहचान लेंगे, फिर दूध का दूध, पानी का पानी। कहाँ हम, कहाँ हमारी नानी? जहाँपना, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, रानी साहबा ने ये तस्वीर देखी, आपको नहीं पहचाना। हमने ये तस्वीर देखी, आपको नहीं पहचाना। जब इतने करीबी लोगों ने आपको नहीं पहचाना तो रंपत पाल जी कैसे आपको पहचानेंगे? कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। होशियार, खबरदार, गुलाबी पोशाक पहनने वाली, औरतों पर जुल्म करने वालों को धूल चटाने वाली, हिम्मत वाली शेर दिल औरत रंपत पाल देवी पधार रही है। जहाँपना की जय हो। आइए रंपत पाल देवी जी, आइए। हम अपने महल में आपका स्वागत करते हैं। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। औरतों के साथ छेड़छाड़, मतलब औरतों के साथ जुल्म करने वाले लोगों को आप छठी का दूध याद दिला देती हैं। जी जहाँपना, हम औरतों पर अत्याचार सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब हमने ये लठ पकड़ लिया है। रंपत पाल देवी, अब आप अकेली नहीं, हम भी आपके साथ हैं रंपत जी। शुक्रिया रानी साहिबा और अनारकली जी। और जिस दरिंदे की तस्वीर आपने हमें भेजी थी, उसे ढूंढने के लिए हमने रियासत के सभी सिपाही लगा दिए हैं। वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। रानी साहबा, वैसे हमें लगता है जैसा हमने पूरे रियासत में उस इंसान की तस्वीर चिपका दी है, हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों बीरबल? क्यों नहीं करना चाहिए? रानी साहबा, ऐसा करने से वो इंसान सतर्क हो जाएगा, फिर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भेष बदल के घूमने लगेगा। इसलिए हाँ। बिरबल जी, हम रंपत हैं। वो सबको पता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने उस इंसान को नजदीक से देखा है। वो चाहे कितने भी भेष बदल ले, लेकिन वो अगर हमारे सामने आया और हमने दोबारा उसे नजदीक से देखा तो हम उसे जान लेंगे और पकड़ भी लेंगे।
अगर वो इंसान नजदीक आ गया तो आप पहचान लेंगी, पकड़ लेंगी। सुना आपने जहाँपना? नजदीक आ गया तो ही। आइए जहाँपना, हम रंपत पाल देवी को ये शाही तलवार और 10,000 मोहरे देकर उनके अतुलनीय काम के लिए सम्मानित करते हैं। आइए। आइए जहाँपना, सम्मानित कीजिए। आइए आइए जहाँपना, आइए। हाँ आइए आप हुजूर, सम्मानित कीजिए। हाँ वो सम्मानित कीजिए। हाँ रुक जाइए। रुक जाइए जहाँपना, आज आप इन्हें सम्मानित नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बीरबल कह रहे नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बीरबल? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हाँ गया, क्योंकि मुहूर्त शुभ नहीं है ना, पितृदोष चल रहा है। हाँ, और पितृदोष के दौरान हम कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। कल पितृदोष खत्म हो जाएगा। कल? परसों परसों पितृदोष खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इन्हें सम्मानित देकर शुभ मुहूर्त करेंगे। हाँ? शुभ मुहूर्त देख के सम्मानित करेंगे। बहुत खूब। अब क्या करें? परसों तक लिया। बीरबल, परसों? झापना, परसों तक हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा, वरना रब्बत जी आपको पहचान लेंगी और पकड़ लेंगी। पकड़ लेंगी वो हमें भी पता है, ये ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो हमने परसों तक का वक्त मांगा है। आपने? अरे ठीक है, आपने मांगा है, हमने मांगा है, आपने मांगा है, क्या फर्क पड़ता है? मांगा तो है ना। आप हमें ये बताइए कि परसों तक होगा क्या? क्या करें, क्या करें? झापना, क्यों ना हम उस तस्वीर वाले इंसान को पकड़वा दें? हाँ? पकड़ लिया। रानी साहबा की जय हो। रानी साहबा, जिस मुजरिम की आपको तलाश थी, रंपत जी को तलाश थी, हम सबको तलाश थी, वो आपके सामने पेश है। कहाँ मिला ये दरिंदा आपको? कहाँ मिला? ये गन्ने के खेत में गन्ना चूस रहे थे। फिर हमारे सिपाहियों ने इन पर नजरें बनाए रखी और जैसे ही इन्होंने किसी लड़की को छेड़ा, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मान गए बीरबल आपको। इस दरिंदे को 100 कोड़े मारे जाए। रानी साहिबा, इसे आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसकी अच्छे से मरम्मत करेंगे। कसम दुर्गा मैया की। नहीं, क्या है कि जहाँपना इस वक्त दौरे पर गए। हाँ, तो जहाँपना ने कहा था कि हाँ, एक बार वो वापस आ जाएं, फिर वो खुद इन्हें सजा देंगे। तब तक इन्हें हम कैद खाने में रखते हैं। बीरबल, एक मुजरिम को आप हद से ज्यादा इज्जत क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि इस दरिंदे को इन्हें इन्हें कहकर संबोधित क्यों कर रहे हैं आप? मतलब क्या है सबका? क्यों संबोधित कर रहे हैं? आ गया। रानी साहबा, हमारी आदत है, हम हर अच्छे बुरे इंसान को इज्जत देते हैं। अब किसी इंसान के बुरे होने के कारण हम अपनी अच्छी आदत क्यों बदले? इसीलिए इज्जत दे रहे हैं। लेकिन इन्हें कैद खाने में तो डाला ही जाएगा। चलिए, जाइए कैद खाने में।
रमपत पाल देवी जी, हमें नाज है आप पर, इसीलिए हमने आपका इनाम दुगना कर दिया है। आइए, आगे आइए और अपना इनाम कबूल कीजिए। अच्छा, तो ये है वो दरिंदा जो बाजार की भीड़ का फायदा उठाकर औरतों को छेड़ता है। रुकिए जहांपना, हम चाहते हैं कि हमें सम्मानित करने से पहले आप उस दरिंदे को हमारी नजरों के सामने सजा दें। देखिए, वो दरिंदा तो कैद खाने में है और उसकी सजा बहुत जल्द मुकर्रर की जाएगी। आप अपना इनाम कबूल कीजिए। नहीं, जब तक आप उस दरिंदे को हमारी नजरों के सामने सजा नहीं देंगे, तब तक हम ये भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। जहांपना, अब ये इतना जिद कर रही हैं तो दे दीजिए ना सजा उस दरिंदे को। रानी साहिबा, वो कैद खाने में है, अभी कैसे सजा दे दे, वो बाद में होता रहेगा। आप लीजिए, अपना इनाम कबूल कीजिए। अरे बुलाइए उसे यहाँ, दीजिए सजा। बीरबल, बुलाइए ना उसे। भाई साहब, बुलाइए। सब चुप क्यों खड़े हैं? वो इसलिए क्योंकि जिस दरिंदे की हमें तलाश है वो और कोई नहीं, खुद बादशाह अकबर है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इस गुस्ताखी के लिए हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। नहीं रानी साहब, जो ये कह रही हैं वो सच है। क्या? आप भेष बदलकर रियासत में लड़कियां छेड़ने जाते हैं? नहीं 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 रानी साहिबा, हम अपनी रियासत में भेष बदल के तो अपनी प्रजा का हालचाल जानने जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी के चलते हुआ। गलतफहमी? लड़कियां छेड़ने में क्या गलतफहमी हो सकती है? बीरबल, बताइए ना इन्हें। हाँ। अरे ये क्या बताएंगे? ये भी आपके साथ लड़कियां छेड़ते होंगे, चचोरे कहीं के। अरे नहीं बीरबल, बताते हैं रानी साहब। हुआ यूं था कि वो बलदेव जी, रानी साहबा, बलदेव जी जहांपना के साथ बुरखे में गए थे। भाई साहब भी? अरे नहीं, लड़कियां छेड़ने के लिए नहीं गए थे रानी साहबा। दरअसल बात यह है कि लेकिन जहांपना अब हमने उस इंसान को पकड़ लिया है जो लड़कियों को छेड़ता था। उसका नाम रोशन है। ले आइए उसे। हमें माफ कीजिए जहांपना, हम वही हैं जो बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर वहां आई हुई औरतों को छेड़ा करते थे, और ये हम रोज करते थे। हमें माफ कीजिए जहांपना। लीजिए रमपत पाल देवी जी, आपका असली गुनहगार आपकी आंखों के सामने। हम बादशाह हैं, अगर हम चाहते तो आपको सम्मानित करने हम यहाँ पर कभी बुलाते ही, आपकी और हमारी कभी मुलाकात ही नहीं होती और ये बात आगे ही नहीं बढ़ती। लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी के लिए हम आपका सम्मान आपसे छीनना नहीं चाहते। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे मुआफी चाहते हैं। जी नहीं बादशाह, माफी तो हमें मांगनी चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। वाह बीरबल वाह, कमाल कर दिया आप। अब हमें यह भी बता दीजिए कि आपने इस असली दरिंदे को, हमारा मतलब है इस रोशन को, पकड़ा कैसे? जहांपना, जैसे ही हमने आपको कैद खाने में डाला, मतलब आपको लड़कियां छेड़ने वाला बनाकर कैद खाने में डाला, सबको ऐसा लगा कि वो इंसान जो लड़कियों को छेड़ता है वो तो पकड़ा गया।
उसी तरह से ये रोशन भी बेफिक्र हो गया। इसे लगा कि अब इसे पकड़ने वाला कोई नहीं, इसलिए फिर ये बाजार में लड़कियों को छेड़ने लगा। और फिर हमने सकीना, ये कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। अरे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बहुत गुस्सा किया। पकड़ो सिपाहियों, पकड़ो इसे। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और इस तरह से शहजादे सलीम और वासु को छेड़ते हुए हमने इसे पकड़ लिया। हाँ बहुजूर, और इस छिछोरे ने हमें पता नहीं कहां 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 छुआ। ले जाओ इस दरिंदे को, ले जाओ इस हैवान को और कैद खाने में डाल दो, ले जाओ। लीजिए रंपत पाल देवी जी, अब तो अपना इनाम कबूल कीजिए। आज के बाद रंपत पाल देवी जी के गिरोह को गुलाबी गिरोह के नाम से जाना जाएगा। जहांपना, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहिए ना। जब औरत को कुछ पसंद नहीं होता है तो वो ना कहती है, और उसकी ना का मतलब ना ही होता है। और ये बात हर आदमी को समझनी चाहिए। सही कह रही हैं आप, ना का मतलब होता है ना।